नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो है हिस्ट्री यूजीसी नेट का जो पेपर सेकंड होने वाला है और इतिहास के उसके जो क्वेश्चन रहेंगे तो उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन जो है पिछले सालों के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो टीजीटी में आया हो, पीजीटी में आया हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हो, या इसके अलावा यूजीसी नेट या एमपी या इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर कोई भी एग्जाम हुआ हो, ठीक है। तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं पिछले 20 सालों में, वे सभी के सभी मैं कराने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ और उनको समझाने का एक जो है प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, ठीक है, और आपके समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और हम लोग जो है हिस्ट्री का लाइव क्लास स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या सोच रहे हैं, तो आपका शाम के समय, ठीक है, ये हमारा जो है इसमें इस क्लास को कराने के लिए टाइम लग पाएगा 7 से 8 या फिर 6 से 7 या फिर आपका 9 से 10 के आसपास, ठीक है। 8 से 9 भी खाली नहीं है, ठीक है, तो 9 से 10 के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो जिस टाइम भी आप लोग चाहते हैं कि भाई ये लाइव क्लास कराई जाए, ठीक है, हिस्ट्री की PYQ, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग आपको जो है उसमें विचार करेंगे कि किस टाइम इसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो कौन सा है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है। यानी कुल मिलाकर असत्य कथन बताना है, गलत कथन बताना है, ठीक है। तो गलत कथन आप तभी बता पाओगे जब आपको सही आंसर का पता हो, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, ये बात सही है। ऋग्वेद काल की जो महिलाएं थी या जो कन्याएं थी, ठीक है, तो उनको अपने पति को चुनने का या अपने लिए, ठीक है, वर को चुनने की, ठीक है, आजादी थी, कुल मिलाकर स्वतंत्रता थी, ठीक है। तो ये आपका सही रहेगा। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, बाल विवाह का कोई प्रमाण नहीं था, बाल विवाह प्रतिबंधित था, तो ये बात भी आपकी सही रहेगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी, ये बात गलत है। पर्दा प्रथा अस्तित्व में नहीं थी, ठीक है, पर्दा प्रथा अस्तित्व में नहीं थी। इसके अलावा स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी, ये बात भी सही है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ 2017 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर गलत पूछा गया तो असत्य कथन कौन सा होगा? सी, ठीक है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है। तो यज्ञ के लिए कौन सा सत्य नहीं है ये इसमें आपको बताना, ठीक है। तो यज्ञ के लिए कौन सा सत्य नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था कि यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञों का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया गया, यज्ञों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए जी, तो यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग था, बिल्कुल सही बात है। वैदिक काल में इस बात की उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद जो है आपका कौन सा वेद, ठीक है, तो आपका यजुर्वेद जो है, ठीक है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना किया करते थे, ये बात भी सही है। यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हुआ करता था, ये बात भी सही है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त नहीं हुई थी। उत्तर वैदिक काल में तो यज्ञ और कर्मकांड वगैरह और ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि लोगों की इनकम जो ना, लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ती चली गई तो आपके जो है ना कर्मकांडों की संख्या में भी वृद्धि होती चली गई। तो कुल मिलाकर आंसर आपका जो है गलत जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा कौन सा? डी। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बात समझे? चलिए जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है। कुल मिलाकर पुरुषार्थ के बारे में पूछा गया, पुरुषों के बारे में पूछा गया है कि पुरुषों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमको इसमें बताना है, ठीक है। आगे बात समझे? चलो जी देखते हैं क्या है, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ थे, बिल्कुल सही है। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति, भोग और निवृत्ति यानी कि संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी, ये बात भी सही है। यानी कि आपका जो है पारिवारिक जीवन और सन्यासिक जीवन, ठीक है। इसके अलावा पुरुषार्थ भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय था, ये बात भी वही कह रहा दोनों, ठीक है। इसके अलावा पुरुषार्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं मिलता। इसका उल्लेख तो आपका ऋग्वेद से लेकर और आपका सारे जो ना आपके जो प्राचीन वेद हैं हमारे, सॉरी उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उन सब में इसका मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आपका एक ग्रंथ लिखा गया था जिसको कहा गया पुरुषार्थ जो ग्रंथ था, उसमें इस बात की जानकारी मिलती है। उसमें आपके जो ना
आपके पुरुषार्थ की जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर आपका जबकि बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया वो मौर्य काल में लिखा गया था भाई, मौर्य काल में लिखा गया था, मौर्य काल में लिखा गया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें गलत रहेगा। ठीक है भाई, चलिए जी आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई आप लोगों के सामने। निम्नांकित में से किस विवाह में वधु का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? पुरोहित मतलब जो पुजारी हुआ करता था, पुजारी होता था जो पूजा पाठ करता था। ठीक, तो आपका किस प्रकार के विवाह में वधु का, वधु मतलब जो ना आपकी जो दुल्हन हुआ करती थी उसका विवाह किसके साथ? पुजारी के साथ ही कर दिया जाता था। ठीक है, तो उसका विवाह जो किया जाता है, देखो भाई आर्ष विवाह में तो नहीं करते थे, ब्रह्म विवाह में भी नहीं करते थे, और प्रजापाति विवाह में भी नहीं करते, देव विवाह में ऐसा किया जाता था। देव विवाह कहा जाता था उसको, जब किसी पुजारी या पुरोहित के साथ में कन्या का विवाह करते थे या वधु का विवाह किया जाता था तो उसको देव विवाह के नाम से जाना जाता था। और उसी को कहा जाता था क्या? कन्यादान। कन्यादान किया जाता था। विवाह की वेदी में बैठकर, विवाह की वेदी में बैठकर ऋषि को या उस जो है पुरोहित को कन्या का दान किया जाता था या उसको कन्या दे दी जाती थी। ठीक है, और ठीक है इसके अलावा वैदिक परंपरा के जितने भी संस्कार वगैरह होते थे वे सारे करके कन्या को विदा कर दिया जाता था। ठीक है, आइए समझे। चलिए जी, तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, देव विवाह। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा था? बताओ सबसे जो प्रथम संस्कार होगा वो कौन सा होगा? उम्मीद है कि इस सब का जो है ना आंसर आप सभी को पता होगा। ठीक है, 16 संस्कारों का उल्लेख जो है भारतीय ग्रंथों में किया गया है। ठीक है, प्राचीन काल से ही ये आपकी जो है परंपरा चली आ रही थी। तो सबसे पहला जो आपका संस्कार माना जाता है वो माना जाता है गर्भाधान। ठीक है, गर्भाधान संस्कार को सबसे पहला संस्कार माना जाता है जब जो है बच्चा गर्भ में, ठीक है, बच्चा जो है गर्भ में होता है। ठीक है, तो गर्भाधान इसका सही आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, गर्भाधान इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ठीक है आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए और इसका बताइए भाई कौन सा इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखो भाई, ठीक है, सामवेद दिया गया है। सामवेद जो है गंधर्व वेद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद की अगर बात करें तो आपका शिल्प वेद इसी से संबंधित है। ठीक है, इसी से संबंधित है। ऋग्वेद की अगर बात करें, ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें आएगा क्या? ऋग्वेद में आ जाना चाहिए था भाई, तंत्र वेद नहीं आएगा इसमें, आयुर्वेद आएगा। ठीक है, आयुर्वेद आएगा। ठीक है, आयुर्वेद इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें आयुर्वेद आना चाहिए था। ठीक है, तो कुल मिलाकर सी ही गलत है आपका। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें धनुर्वेद आता है, धनुर्वेद आता है। ठीक है, तो ये भी इसका सही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो सॉरी गलत जो आंसर पूछा गया, ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो वो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की तो प्लीज़ जो है बता दिया करें भाई। ठीक है, कोई आपका कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका हम आंसर आप लोगों को जरूर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप सभी के आंसर पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसके आपके जो कमेंट होते हैं उनको हम जो है पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, और अगर किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन हमको लगता है कि भी क्वेश्चन है किसी का, तो उसका आंसर जरूर देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन तीन ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? तीन ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है, यानी कौन सा ऐसा वो आपका जो है ऋण है, ठीक है, जो आपका जो है ना सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता या तीन ऋणों के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ये बताना। ठीक है, देखो भाई, पितृ ऋण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा देव ऋण भी सही रहेगा और गुरु ऋण भी आपका या ऋषि ऋण भी सही होता है। पुत्र ऋण का कोई उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार का कोई ऋण नहीं होता। ठीक है, पुत्र ऋण आपका नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगाज अभिलेख में नहीं है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा। देखो भाई, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया। देखिए आपका, मैं आपको बता दूं, ठीक, ये आपका जो बोगाज अभिलेख है, ठीक, बोगाज जो अभिलेख है ये 1400 BC के आसपास, ठीक है, 1400 BC के आसपास का है। और कहाँ से मिला? ये मिला है आपका मध्य एशिया, ईरान से। ठीक है, मध्य एशिया के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। मध्य एशिया के क्षेत्र से ये अभिलेख आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है,
अगर बात करें ठीक है इस अभिलेख की, ठीक है कि भाई इस अभिलेख में कौन कौन से देवताओं की हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो इस वेद में जो ना इस आपके अभिलेख में हमको कौन कौन से देवताओं की जानकारी प्राप्त होगी, तो इसमें देखिए एक तो इंद्र की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है इंद्र की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मित्र की जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। मित्र के अलावा वरुण देवता की भी जानकारी मिलती है। और एक चौथे देवता मिले हैं इसमें आपके कौन से, अमात्य, अमात्य देवता की जानकारी भी इसमें भाई प्राप्त होती है, ठीक है। तो अमात्य देवता की जानकारी भी इसमें प्राप्त हो सकती है। अमात्य बता दिया यार, ठीक है अमात्य नहीं भाई, ठीक है नासात्य, ठीक है नासात्य, ठीक है नासात्य देवता की जानकारी भी प्राप्त होती है, ठीक है। अमात्य तो मंत्री हुआ करते थे मौर्य काल में, ठीक है, तो नासात्य देवता की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर जो है इन देवताओं के 4 देवताओं के नाम आपके मिलते हैं किसमें, बोगाज गोई अभिलेख में, ठीक है। आइए समझिए इस अभिलेख पर जो है राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। मध्य एशिया के जो राजा थे आपस में उनका युद्ध हुआ तो उसी संधि या समझौते का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है। मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था भाई ईरान के क्षेत्र से, तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें, देखिए भाई अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। अग्नि का उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है और इंद्र के बाद सबसे प्रमुख देवताओं को किसको माना गया है, अग्नि को ही माना गया है, ठीक है। चलिए जी आगे चलें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। UKGIC 2018 में क्वेश्चन आया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि भाई सबसे प्राचीन जो वेद था वो कौन सा था, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा रहेगा, आप सभी जानते हैं ऋग्वेद जो था वो सबसे प्राचीन वेद था। ऋग्वेद जो था सबसे प्राचीन वेद था, ठीक है। ऋग्वेद का जो आपका पाठ करने वाला होता था उसे होता या होत्र कहा जाता था, होता या होत्र कहा जाता था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऋग्वेद में अनेक नदियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नदी तमा किसको, सरस्वती को कहा गया है और सबसे पवित्र नदी भी सरस्वती को ही माना गया है। इसी वेद में आपका जो है 10 मंडलों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके अलावा 1028 इसमें सूक्त दिए गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जानकारी इससे प्राप्त होती है, ठीक है। ऋग्वेद से सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद को ही माना गया भाई। ऋग्वेदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन सा था, बताओ भाई। ये भी आपका बहुत बार मैंने आपको बताया कि सबसे प्रमुख देवता जो थे वे इंद्र थे। इंद्र के बारे में 250 बार उल्लेख किया गया है, जबकि अग्नि के बारे में 200 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। वरुण की बात करूं तो इसका 30 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। सोम देवता को वनस्पति का देवता माना गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। और इंद्र की अगर बात करूं तो इंद्र को ही पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर भी इसको कहा गया है, पुरंदर भी इनको कहा गया है, किलों को तोड़ने वाला, किलों को जीतने वाला, ठीक है, इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सही आंसर होगा भाई आपका सी है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है, यानी किस में, कौन से ग्रंथ में, कौन से साहित्य में या कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें पहली बार क्या हुआ, जिसमें पहली बार माना गया क्या, राजत्व की देवी की उत्पत्ति का सिद्धांत माना गया। तो कौन से ग्रंथ में ये माना गया या कौन से ग्रंथ में ये बताया गया, ये आपको इसमें बताना। देखो भाई ऋग्वेदिक साहित्य में नहीं बताया गया, ठीक है, जैन साहित्यों में नहीं बताया गया, बौद्ध साहित्यों में नहीं बताया गया, उत्तर वैदिक साहित्य में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक साहित्य में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में ही आपके ऋग्वेद के अलावा जो बाकी 3 वेद थे उन सब की रचना की गई, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो आपका आता है, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण जो आता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इस बात की जानकारी मिलती है। और ऐत्रेय ब्राह्मण की जो रचना की गई थी, ठीक है, या जो आपको जो उसकी रचना की गई, तो वो की गई किसमें, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना की गई थी, ठीक है भाई। आइए समझे, चलिए जी, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो आपको बताना कि भाई वैदिक आर्य जो थे उनका सबसे प्रमुख भोजन क्या था, वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख भोजन क्या था, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलिए जी, वैदिक आर्यों की अगर मैं बात करूं तो देखिए वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख डेयरी उत्पाद तो उस समय था नहीं भाई, ठीक है। आगे बात समझे, ठीक है, सब्जियां, फल, ठीक है, जौ, चावल, ठीक है, एक मिनट, डेयरी उत्पाद भी होगा, ठीक है, डेयरी उत्पाद भी था भाई, ठीक है। कुल मिलाकर जो सारे आ जाएंगे वही सही होगा, ठीक है। आगे बात समझे, तो इसका जो सही होगा भाई, देखो जौ भी था उस टाइम, दूध भी था, डेयरी उत्पाद था, सब्जियां थी, फल थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर डी ही आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही होगा, ठीक है, डी आंसर इसका सही होगा। वैसे आपका बी भी सही कह सकते हैं, सी को भी सही कह सकते हैं, ए को भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर है इसका वो डी है, क्योंकि डी में सबको जो है ना सारे चीजों को देने का प्रयास किया गया है। वैदिक आर्यों की अगर मैं बात करूं तो इसमें जौ, दूध, डेयरी उत्पाद और सब्जियां तथा फल,
ये इनका सबसे प्रमुख भोजन था, ठीक है। इसके अलावा गाय और घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु माना गया है। किसको? गाय को और घोड़े को। गाय और घोड़े को सबसे प्रिय पशु माना गया है किनका? वैदिक काल में, ठीक है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। कहाँ से लिया गया बताओ भाई? ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया? ना भाई। तैत्रीय उपनिषद से लिया गया? ना जी। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया? ना भाई। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से आपका क्या लिया गया? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का ही उल्लेख जो है सारनाथ से जो अशोक का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है उसमें भी सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। और वहीं से आपका भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसको लिया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका सत्यमेव जयते का पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो आपका मुंडकोपनिषद में मिलता है उससे, ठीक है। मुंडक उपनिषद में मिलता है, जबकि मुंडकोपनिषद की अगर मैं बात करूं, मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद की अगर मैं बात करूं तो इसमें उल्लेख मिलता है किसका? सत्यम शिवम सुंदरम का। सत्यम शिवम सुंदरम का मुंडकोप या मांडुकोपनिषद भी उसको कहते हैं भाई। मांडुकोपनिषद भी उसको कहा जा सकता है। मांडुकोपनिषद, ठीक है। मांडुकोपनिषद ये उनका नुक्ता है ऊपर, ठीक है। मांडुकोपनिषद भी उसको कहा जा सकता है। तो मांडुकोपनिषद में भी आपका सत्यमेव जयते का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है। मुंडकोपनिषद या मुंडकोपनिषद या मांडुकोपनिषद में मिलता है, जबकि मुंडक उपनिषद में मिलता है किसका जानकारी? सत्यमेव जयते की। और इसमें मिलेगा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख इसमें दिया गया है, ठीक है भाई। आगे चलें, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है हम लोगों के सामने। तमसो मां ज्योति गर्मय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इसका अर्थ होता है यह निम्नांकित में से किस उपनिषद में दिया गया है? बताओ कौन से उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया बेटी? इसका जो देखिए उल्लेख जो किया गया है इसका आपका वो किया गया है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मांडुक्य निषद में मैंने आपको बताया सत्यम शिवम सुंदरम है। मुंडकोपनिषद में बताया मैंने आपको आपका सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। निम्नांकित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? अथर्ववेद है भाई। कर्मकांडी वेद कौन सा? अथर्ववेद है। यज्ञों का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद के बारे में आप जानती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आसान से क्वेश्चन था ये तो भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है? पुनर्जन्म की बात कर रहा भाई। पुनर्जन्म की जानकारी सबसे पहले प्रमाणित रूप से, लिखित रूप से या प्रमाणित रूप से कौन से वेद में प्राप्त होती है ये पूछ रहा, ठीक है। तो भाई देखो आपका जो एक उपनिषद है आपका पुनर्जन्म की अगर मैं बात करूं तो छांदोग्योपनिषद जो है, ठीक है। छांदोग्योपनिषद जो है, ठीक है, उसमें इस बात की जानकारी मिलती है, ठीक है। लेकिन उससे जो ना छांदोग्योपनिषद की अगर मैं बात करूं उससे इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और छांदोग्योपनिषद की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपका किसमें है? ये आपका शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण का ही हिस्सा है आपका क्या? छांदोग्योपनिषद, ठीक है। छांदोग्योपनिषद जो है शतपथ ब्राह्मण का है, ठीक है, से संबंधित है। तो कुल मिलाकर आपका नहीं भाई नहीं, छांदोग्योपनिषद अलग है यार। एक मिनट भाई, गलत बता दिया भाई, गलत बता दिया भाई, गलत 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 गलत। तो इसका जो सही आंसर होगा पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात कर रहा है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत मिलता है सबसे पहले वो मिलेगा आपका कहाँ पर, ठीक है, ये बताऊं, ठीक है। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत मिलता है भाई वो मिलता है छांदोग्योपनिषद में, ठीक है। छांदोग्योपनिषद में, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। छांदोग्योपनिषद में मिलता है, ठीक है। आगे और सुनिए, तो इसमें इसको प्रमाणित किया गया, ठीक है। इसमें इसको प्रमाणित किया गया है, ठीक है। ये प्रमाणित व्याख्या की गई है। आगे और सुनिए, चलो आगे चलते हैं। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं को निर्देशित करती है। किसको निर्देशित करती हैं? ऋग्वेद जो संहिता है उनकी 1/4 जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, ठीक है, वे किसको निर्देशित करती हैं ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो किसको निर्देशित करती है? देखो भाई, सबसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बार जो है आपका किसका उल्लेख किया गया है? सबसे ज्यादा ऋग्वेद में जो उल्लेख किया गया है वो आपका वो किया गया है रुद्र नहीं इंद्र का, ठीक है। इंद्र का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया? 250 बार, ठीक है।
तो 1/4 जो है इसी का आ जाएगा भाई, ठीक है। तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है आपका कौन सा भाई, उसको देख लेते हैं, ठीक है। निम्नांकित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख भोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त नहीं होता। देखिए वरुण का मिलता है, भी बताया था, इंद्र का मिलता है, मित्र का मिलता है, मरुत का उल्लेख इसमें नहीं मिलता, मरुत का उल्लेख नहीं मिलता। तो सही आंसर बी आपका हो जाएगा। इनके अलावा तीनों के नासात्य का उल्लेख भी प्राप्त होता है भाई, ठीक है। चलिए जी, आगे क्या पूछ रहा भाई, आगे पूछ रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा सामवेद की शाखा नहीं है, कौन सी शाखा जो है वो सामवेद की नहीं है। देखो भाई सामवेद की जो शाखा है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। केमुत थी, ठीक है, राणानीय थी और जैमिनीय थी। ये कर्नाटक, ये महाराष्ट्र और ये गुजरात के क्षेत्र से संबंधित थी। कोशित की जो थी आपकी ये ऋग्वेद से संबंधित थी भाई, ऋग्वेद की शाखा थी। किसकी शाखा थी, ऋग्वेद की शाखा थी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर गलत हो जाएगा भाई, तो यह सही हो जाएगा भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निगेटिव देखना भाई, निगेटिव देखना है कि कौन सा जो है इसमें सही आंसर होगा। निगेटिव आंसर बुझ रहा है, ठीक है, निगेटिव आंसर बुझ रहा है, ठीक है। चलो जी देखते हैं निगेटिव कौन सा होगा, ठीक है। ये कह रहा कि संग्रहित मतलब कि पैसा जमा करने वाला, तो कोषाध्यक्ष होगा, सही बात है। भागदुग राजकर वसूल करने वाला अधिकारी होता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। पालागल होता था दूत जो संदेश भेजता था, ठीक है। इसके अलावा बावता की अगर मैं बात करूं, बावता की अगर बात करें तो बावता का अर्थ होता है संस्कृत शब्द। ये बावता जो है इसका अर्थ चारण नहीं होता, ये संस्कृत भाषा का, ये संस्कृत शब्दकोश का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत, ठीक है। ये संस्कृत शब्दकोश का जो ना एक शब्द है, ठीक है। आगे समझे, तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो बावता हो जाएगा भाई, ठीक है, बावता ही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन और देख लो क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन थे, यानी कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये बताना आपको कि ये पुस्तक लिखी किसने थी, ठीक है। देखिए ये पुस्तक जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के अगर बारे में बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक जो है, वैसे तो आधुनिक भारत में पढ़ना इनको हमने थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक तो केसरी समाचार पत्र चला गया, केसरी, इसके अलावा मराठा, दो तो इनके प्रमुख समाचार पत्र थे। और केसरी समाचार पत्र आपका कौन सी भाषा में था, मराठा भाषा में। और मराठा समाचार पत्र भाषा जो ना ये था आपका कौन सी में, अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश भाषा में, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत की गई। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा आपका गणपति उत्सव के द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई थी भाई, महाराष्ट्र के क्षेत्र में इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसके अलावा और क्या हुआ, होम रूल आंदोलन जो शुरू हुआ था, होम रूल आंदोलन, ठीक है, कब हुआ, ये 1916 में हुआ था भाई, ठीक है, 1916 में। तो इसके भी मुंबई वाले क्षेत्र का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा और क्या है इनका नाम भाई, इसके अलावा एक ये आपके गर्म दल के नेता थे। गर्म दल के नेताओं में लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये सभी गर्म दल के, अरविंद घोष थे, ये सारे क्या थे, गर्म दल के नेता थे। तो कुल मिलाकर गर्म दल का नेता भी इनको माना जाता है, गर्म दल भाई, गर्म दल का नेता भी माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने ये बताया कि आर्य जो थे ये आर्कटिक के क्षेत्र से आए थे, इसी पुस्तक में बताया था, इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य जो थे जिनके द्वारा वे जो है वैदिक सभ्यता की स्थापना की गई, ये कहाँ से आए थे, ये आए थे भाई आपके आपके जो है आर्कटिक के क्षेत्र से। आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र से, ठीक है, यानी कि रूस के आसपास वाले क्षेत्रों से, ठीक है, रूस, नॉर्वे, स्वीडन वाला जो क्षेत्र है वहाँ से ये लोग आए थे, ऐसा इन्होंने बताया था, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था अपनी पुस्तक में। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की एक और पुस्तक की बात करूं तो आपकी इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी, जिसका नाम था भाई गीता रहस्य। मांडले जेल में जब इन्हें 6 साल की कैद हुई 1908 में, ठीक है, तो 6 वर्ष की कैद हुई थी इनको, ठीक है, सॉरी हाँ भाई 6 साल की कैद हुई थी, ठीक है। तो ये गए थे कहाँ पे, मांडले जेल। मांडले जेल कहाँ से भाई, बर्मा, बर्मा कहा जा म्यांमार को, ठीक है। तो यहीं पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी गीता रहस्य। अब जेल में बैठे बैठे और क्या करते भाई साहब ने पुस्तक लिख दी जिसका नाम लिख दिया गीता रहस्य।
गीता के बारे में लिखा भाई, ठीक है, गीता के बारे में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 1920 में इनका देहांत हुआ था। जिस दिन इनका देहांत हुआ उसी दिन गांधी जी ने आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, ठीक है। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन 1920 में भाई, ठीक है। आगे और समझे। तो ये थे जी आपके बाल गंगाधर तिलक। चलो भाई आगे चलते हैं और, ठीक है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? बताओ भाई, उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वो क्या है? काला जादू करना? ना भाई ना। वैष्णव धर्म का? ना जी। वैदिक देवताओं की स्तुति करना? कुल मिलाकर उपनिषदों का जो विषय वस्तु होती है ना, उपनिषद जो लिखेंगे बाद में, ये कर्म कांडों को समाप्त करने के लिए हुए, सत्य की खोज करने के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी सही इसका भाई, ठीक है। चल जाए भाई, सी आंसर सही हो जाएगा। गड़ा बैठा दिखा भाई आज तो, सी आंसर सही हो जाएगा भाई इसका। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे। यानी कि कुल मिलाकर कन्या के पिता को दहेज दिया जाता था भाई, ठीक है। आजकल क्या है ना, कन्या का पिता देता है दहेज, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था कि कन्या जो ना, अगर किसी को शादी करनी होती थी तो कन्या के बदले में उसको गायें देनी पड़ती थी, ठीक है। गायें देनी पड़ती थी। तो पूछ रहे कौन सा विवाह था वो, ठीक है। वो कौन सा विवाह था जिसमें शर्त थी भाई गायें देनी पड़ती थी, गो मिथुन देने की शर्त होती थी, ठीक है। तो वो होती थी भाई कौन से में? आर्ष विवाह में। आर्ष विवाह में ऐसी शर्त थी, ठीक है। और इस विवाह जो ना, इन विवाहों का जो उल्लेख जो किया गया है मैं बता दूं आपको, धर्मशास्त्रों में भी किया गया है। इसके अलावा कौटिल्य की जो पुस्तक है आपकी, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, उसमें भी इस बात की जानकारी मिलती है, अर्श विवाह की, ठीक है। अर्श विवाह की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें क्या होता था, इसमें जो आपका वर जो था, ठीक है, यानी कि दूल्हे पक्ष के जो व्यक्ति होते थे वे कन्या के पिता को, ठीक है, कन्या के पिता को क्या देते थे? एक जोड़ी गाय देते थे और बैल, ठीक है, एक जोड़ी गाय और बैल उनको देते थे, ठीक है। चलिए जी, देव विवाह का बताइए, ठीक है। पुरोहित के साथ में जब शादी करते थे, ठीक है, तो वो था भाई इसमें, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ब्रह्मा विवाह क्या था? इस विवाह को सबसे सर्वोच्च माना गया, इसके बारे में बात कर लो, ठीक है। ब्रह्मा विवाह की अगर मैं बात करूं, ये सबसे सर्वोच्च जो है, सबसे सर्वोच्च विवाह इसको माना गया। क्यों क्यों माना गया सर्वोच्च भाई? इसे सर्वोच्च इसलिए माना गया क्योंकि इसमें जो था, ठीक है, इसमें लड़की का जो पिता था, ठीक है, लड़की का पिता वेदज्ञ या शीलवान वर ढूंढता था। जैसे अब जब ढूंढते हैं ना, ठीक है, आजकल जो है जैसे शादी करते हैं ना, ठीक है, तो लड़की का जो पिता है एक उज्जन, एक आपका जो है एक अच्छा लड़का देख के अपनी लड़की की शादी करता है। तो ऐसे ही जो है इसमें भी ऐसे ही किया जाता था, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही किया जाता था। तो उसको कहा गया ब्रह्मा विवाह। आर्ष विवाह बताई दिया, गाय और बैल देने पड़ते थे। देव विवाह इनके पुरोहित के साथ में शादी करते थे। अब बात आ गई प्राजापत्य। प्राजापत्य विवाह कैसा था? जब वर वधु धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे। धर्म का आचरण मतलब धर्म को मानते हुए, नीति के अनुसार, नियमों के अनुसार, कायदे कानून के अनुसार, ठीक है, उसको कहा गया क्या? उसको कहा गया भाई प्रजातीय विवाह या प्रजापत्य विवाह, ठीक है। तो आंसर सही होगा कौन सा? ए सही हो जाएगा भाई इसका, ठीक है, इसका, ठीक है। गाय का गो कहा गया है गाय को, और मिथुन कहा गया है किसको? बैल को, ठीक है, बैल को, ठीक है, इसमें, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं भाई क्या है अगला क्वेश्चन। मिलान करने वाला भाई, ठीक है, मिलान करने वाला है और मिलान करना आप लोगों को। तो बताओ फटाफट इसका मिलान करके कि कौन सा इसका सही होगा। देखो मैंने कई बार बता दिया आपको कि ऋग्वेद जो है वो कोशित की ब्राह्मण, ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित है, कोशित की ब्राह्मण, ठीक है। तो मिलान करो फटाफट। देखो पहले का दूसरा है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है, पहले का दूसरा है, पहले का कौन सा? दूसरा, ठीक है, पहले का कौन सा? दूसरा। और दूसरे इसमें दो में दे रखे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो इन्हें दोनों को तो काट दो, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते। यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद में जो है मैंने आपको बताया था कि तैत्रीय ब्राह्मण है, ठीक है, तैत्रीय ब्राह्मण है, ठीक है। ये लो जी आ गया आंसर, ठीक है। तो दूसरे पहले का तो हो गया दूसरा, और दूसरे का हो गया पहला, ठीक है। आगे उसमें इसी में दे रखा, ए में दे नहीं रखा, तो सी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे उसमें सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद का हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण, और अथर्ववेद का आ जाएगा गोपथ ब्राह्मण, ठीक है भाई। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। चले अब बताओ आगे चला क्या, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। बात समझ में भी आ रही है? बता दिया करो भाई। अगर आपके कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत है, ठीक है, किसी भी प्रकार की, तो यार बता दिया करो, ठीक है। तभी तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। चलो जब कोई समस्या नहीं है तो अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। अगला क्वेश्चन है वेदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, इस बात में तो कोई डाउट होगा ही नहीं आपको, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को जो है ना इसका तो पता ही है बिल्कुल, ठीक है भाई। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, तो पहला सही है। अब देखो
इसमें क्या रखा है, ना तो पहला ना दूसरा, यू भी कट गया और दूसरा यू भी कट गया, तो या तो पहला सही रहेगा या फिर दोनों सही आएंगे। दूसरा पढ़ लो, सामवेद पाली, पाली भाषा कब आई थी? पाली भाषा आई बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध काल में, ठीक है, बौद्ध धर्म के आसपास, ठीक है। पाली भाषा के जो ग्रंथ मिलेंगे, पुस्तकें मिलेगी, वो मिलेगी आपको काहे में? वो मिलेगी बौद्ध धर्म में। बौद्ध ग्रंथ जितने भी हैं पाली भाषा में है ज्यादातर, ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म की अगर बात करोगे तो जैन धर्म के ग्रंथ काहे में मिलेंगे? जैन धर्म के मिलेंगे प्राकृत भाषा में, ठीक है। और बात करें वेदों की तो ये तो संस्कृत में थे भाई, ठीक है, काहे में? संस्कृत में, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया जी, दूसरा गलत होगा। तो लो जी, दूसरा गलत हो गया, तो कौन सा रहेगा? केवल एक सही होगा भाई, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देख लो जी क्या है। बस भाई होले क्वेश्चन पूरे तुम्हारे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन हो गए भाई पूरे, ठीक है। आगे बात समझिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताओ, ठीक है। यदि कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर मेरी आवाज़ सुनने में कोई दिक्कत हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। आगे बात समझिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कर दो भाई, ठीक है। उसका भी हम आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पे करते हैं आज की क्लास को समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर जरूर कर दें भाई, ठीक है। चलो जी, नमस्कार।